हे गाइस, तो हम अभी निकल रहे हैं यहाँ से। अभी गाड़ी मैंने वहाँ पे खड़ी कर दी है अपनी उधर, जैसे कि पहले ब्लॉग में आपको दिखाया। ये कुछ व्यू है यहाँ पे, आप देख पा रहे होंगे। इन नदी आ रही है पूरी, ये मंदाकिनी है ना भैया, मधुगंगा नदी। ये पूरी मधुगंगा है और हमें अभी जाना है, वो हमारा पहला स्टॉप है जो वो नीचे आपको दिख रहा है, अगर दिख पा रहा होगा कि वो गांव है, वो हमारा पहला स्टॉप है। फिर आगे जो नदी है उससे ऊपर हमें, जो ऊपर ये बादल दिख रहा है, हमें उतना ऊपर तक जाना है, जो कि अब भयंकर वाट लगने वाली है। तो अभी हम रुके थे भाई के होटल माउंटेन व्यू पे। तो हमने यहाँ सामान वगैरह रखा। भाई यार हमारे बहुत अच्छे हैं, इन्होंने मैगी वगैरह खिलाया हमें बना के। क्या नाम है सर आपका? दिलवर बिष्ट मेरा नाम है सर। यहाँ से मधुमेश्वर घाटी का ट्रैक होता है लास्ट, यहाँ से, यहाँ का नाम है उक्तोलीदार। रांची से 2 किलोमीटर आगे है जो यहाँ का बेस कैंप है मधुमेश्वर का। मेरे होटल का नाम है माउंटेन व्यू। ओके। आपकी वाइफ का भी यूट्यूब चैनल है? मेरी वाइफ का भी यूट्यूब चैनल है, सुशीला बिष्ट ब्लॉग्स, जिसमें हमारे यहाँ का लोकल कल्चर को दिखाया जाता है सारे हमारे। बिल्कुल करेंगे। और अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं, मेरा मोबाइल नंबर है 7500 916242। तो भाई लोग देख लिया है, जो भी आए भाई के यहाँ पे सामान रखा जाता है। यहाँ पे आपको रूम भी मिलते हैं नीचे। मैं आपको दिखाता हूँ, ये स्टेयर्स गई हैं, ये नीचे जाके ये फर्स्ट फ्लोर, जो ये फर्स्ट फ्लोर है, मेरे हिसाब ये फर्स्ट फ्लोर ही बोलूँगा मैं ऐसे। तो यहाँ इसके अंदर यहाँ पे 4-5 रूम मिलते हैं यहाँ पे, और सारी व्यवस्थाएं हैं, डबल बेड हैं, और खाने पीने का भी यहाँ खाना पीना सारा हो जाता है। तो जो भी आए यहाँ पे अच्छे से रुके, कोई दिक्कत नहीं है। ये है इसका, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बोर्ड है, बाकी हो गया ये। तो अभी हम क्या है 5 किलोमीटर चलने वाले हैं। 5 किलोमीटर लाइक देखते हैं 7-8 बजे तक जो भी हम पहुंच जाएं। उसके बाद हम वहां पे एक स्टे लेंगे रात में, क्योंकि रात में सेफ़ नहीं है, मतलब ट्रैवल, बरसात वगैरह भी होती है तो उसमें भी दिक्कत आती है। तो वहाँ स्टे लेके फिर हम कल आगे का आरंभ करेंगे ट्रैक। भाई गहराई देखो कितनी है यहाँ से और कितने ऊंचे पहाड़ हैं, वो देख रहे हो, बादल है चारों तरफ। वो झरना अगर आपको दिख रहा होगा, छोटू सा कितना झरना बह रहा है, इतना पहाड़ों में पता नहीं कहाँ से पानी आ रहा है। एक ये सामने झरना बह रहा है पूरा, वो गहराई देखो नीचे कितनी है। अरे भाई सच में बहुत। अभी लोग यहाँ बता रहे हैं कि 5 किलोमीटर तो नॉर्मल है, उसमें क्या है कि तुम सिर्फ उतरा ही ज़्यादा है, मतलब ढलान है तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन बोल रहे हैं 5 किलोमीटर के बाद बहुत ज़्यादा होने वाली है हालत ख़राब, कहते हैं। देखो भाई लोग, ये लैंडस्लाइड हो रखी है, अभी कल ही हुई है भाई बता रहे हैं यहाँ से। तो अब हम इस पे चढ़ के जाएंगे उस पार कुछ भी हो जाए भाई, लोग रास्ता बना ही लेते हैं ये पैदल मार्ग, ये आ गया श्रीमद महेश्वर पैदल मार्ग। अब हम यहाँ से नीचे उतरेंगे। हर हर महादेव। यहीं से जाना है भैया? ओके ओके, महादेव का नाम लेते लेते चलो। हाँ भाई बिल्कुल। चलो भाई सतीश, अभी तो उतरना है डार्लिंग, असली परीक्षा तो कल होगी तुम्हारी क्या कहते हैं, इधर देखें। यस सर। अपनी शक्ल दिखाएं इधर। अभी तो भाई शुरुआत करिए, तो देखते हैं आगे आगे होता है क्या तो भाई लोग, मेरे पीछे है मेरा एल्पाइन स्टार का बैग, जिसमें मैंने अपने कुछ एसेंशियल्स चार्जिंग वगैरह रखे हैं। ये मेरा है, ये मैंने ले रखा है अपना रेन गियर, ताकि अगर कभी बारिश हो तो मैं उसमें पहन सकूं। ये देखो भाई लोग, क्या खूबसूरत ट्रेल है यार। नीचे जबरदस्त खाई
यहाँ पर भी लैंडस्लाइड हुई थी। उधर हम उस ट्रेल को पकड़ के अभी चल रहे हैं ऐसे ऐसे। ये देखो क्या, और ये देखो भाई ये ग्रीन लगा हुआ है यहाँ पे। इसको कुछ बोलते हैं, मुझे नाम पता नहीं है, मैंने कहीं सुना था इसको कुछ बोलते हैं। जो पत्थरों पे ये जो ग्रीन ग्रीन जो ये जमती है ना, ये सिर्फ वहीं जमती है जहाँ पे ये सिर्फ वहीं उगती है। सॉरी मैं जमती कह रहा हूँ, ये सिर्फ वहीं उगती है उन्हीं पत्थरों पे जिस एरिया में पॉल्यूशन ना के बराबर होता है, ये वहीं उभर पाती है। तो देखो जैसा कि मैं चल रहा हूँ यहाँ, कोई पॉल्यूशन नहीं, एकदम शुद्ध हवा। इनहेल करो जितना कर सको। स्टोर कर रहा हूँ मैं, वापस तो जाना है और फिर से वही दिल्ली की सूंघनी है। अभी लिया है एक माल्टा स्क्वाश, उत्तराखंड की होममेड, जिसको क्या बोले, शरबत, ब्रास स्क्वैश। मुझे नहीं पता मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ या नहीं। ब्राउन स्क्वैश, ब्राउन ANSH। अच्छी है यार, बहुत टेस्टी है भाई लोग। देखो भाई स्टार्टिंग से 1.5 किलोमीटर जय बोले थी भाई। देखो सबने क्या भयंकर झरना, और आवाज आपको मैंने क्या है नॉइस कैंसलेशन ऑन कर रखा है, तो मैं बाद में सुनूंगा, मुझे नहीं पता, पर आवाज इतनी जोर है ना इसकी, बहुत ज्यादा। तो दोनों तरफ चल रहा है, इधर भी और उधर भी। एकदम सफेद पानी है, देखो एकदम सफेद। भाई बहुत बढ़िया जगह है, मधमेश्वर आओगे ना तो बहुत गजब का एडवेंचर होने वाला है। और भाई को सपोर्ट करना मत भूलना। थैंक यू भाई। ये देखो यहाँ से गिर रहा है पूरा, और हम जस्ट इसके बगल से निकल रहे हैं। लाइक ओ शिट, मेरे जूते ना भीग जाए। ये छोटा सा नल चल रहा है। भाई मुझे बस अपने जूते बचाने हैं, बाकी तो सब ठीक है, क्योंकि जूतों में पानी चला जाता है ना, मेरे को बहुत ज्यादा वो होती है। और कैसा पानी गिरने की, देखो कैसे धुंध हो रही है पानी की बौछार। ओह माय गॉड भाई, भाई क्या है ये? भाई मुझे नहीं पता तुम लोग फील कर पाओगे या नहीं आप लोग देखने के बाद, पर जो मैं फील कर रहा हूँ ना भाई, इतना डरावना मंजर है ये। अब इतनी जोर से ऊपर से आ रहा है पूरा, और एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी, मतलब इससे ज्यादा क्लियर कुछ हो ही नहीं सकता सीरियसली। अरे यहाँ से गिर के ऐसे, यहाँ से ऐसे गिर के पूरा ऐसे, और नीचे से फिर बहता है ये। ऐसी वाट लगी है ना, बैठ गए। कितना 2-2.5 किलोमीटर चल चुके हैं अभी तक, और पूरा पसीना पसीना हो रखा है, जबकि सांस फूल रही है, जबकि मौसम ठंडा है, लेकिन हमें गर्मी। ये देखो हालत, और मुझे तो वैसे भी पसीना ज़्यादा आता है। बंदा सही कह रहा था कि भाई कुछ मत ले जाओ, गर्मी का तो तुम हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी। वही तो है ना, है बिना बात के हम लोग लाद के लाए इसको। लेके जाओ। अभी तो कितना ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर बाकी है, 15 नहीं, आराम 13 किलोमीटर मान के चलो अभी बाकी है। पत्थर देखो भाई लोग कैसा हो रखा है, देखो
अलग ही स्ट्रक्चर है भाई, दूर से ही देखने में पता नहीं, ऐसा लग रहा है पता नहीं का कोई मीटेरॉइड गिरा है यहाँ पे, सीरियसली। भाई लोगों ये देखो, ऐसा मतलब इतना ऊंचा, मतलब सीरियसली पूरा हमें कवर कर रहा है इस पूरे ट्रेल को, ये यहाँ से। और इसके अंदर देखो ऐसा पूरा एरिया आप देख नहीं पा रहे होगे, पर ये पूरा स्पेस है, हो रखा, बना रखा है। शायद पता नहीं कोई रहता हो या खान पान की व्यवस्था होगी, इतना सही लग रहा है। अभी हम चल चुके हैं ऑलमोस्ट लाइक 3 किलोमीटर चल चुके हैं। हमने ये डिसाइड किया है कि जितना चल पाएंगे उतना चलेंगे, फिर जो भी लास्ट गांव पड़ेगा हम वहीं पे स्टे कर लेंगे, ताकि आज जितना कवर कर सके उतना कर लें, ताकि कल हमें इनफ टाइम मिले हमें, और कम हमें कम चलना पड़े। तो बस यही है। अब अंधेरा होने वाला है और पेड़ की ये पूरा छाव की वजह से और कम दिख रहा है। अब यहाँ पे अंधेरा लग रहा है, यहाँ पे बहुत हालत ख़राब हो रखी है, पर कोई नहीं, चल रहे हैं। ये माता रानी का मंदिर है, यहाँ पे देखो। आप वो पगडंडी देख रहे हैं, ये वाली ट्रेल, हम ऐसे ट्रेल पकड़ पकड़ के पूरा ऐसे ऐसे चढ़ रहे हैं। और इधर पूरी नदी बह रही है, पूरा ये पूरे पहाड़ हो रखे हैं, ऐसा ट्रेल बना हुआ है। कहीं ऊबड़ खाबड़ ट्रेल है, कहीं पे ऐसे इन्होंने मतलब थोड़ा सही बना रखा है, कहीं पर सिर्फ पत्थर पत्थर है। हाँ, ये पूरा ऐसी पगडंडी जा रही है, ऊंची ऊंची चढ़ाई है बहुत ज़्यादा। देखो ऐसे नदी बह रही है पूरी, और कई जगह इन पहाड़ों में से भी झरने बह रहे हैं और वो सीधे आके नीचे नदी में मिल रहे हैं। कई सारे ऐसे अलग अलग झरने अलग अलग जगह पर। हालत खराब हो गई है बहुत ज़्यादा, पर रुक नहीं रहे, चले फिर भी जा रहे हैं। ये आप ऊपर देखो, बादल हल्का सा कैसे बोलूँ मैं, रेडिश या रेडिश कलर में है। देखो कैसे बादल पूरे रेडिश कलर में है, तो उनकी चमक ना नीचे पत्थरों पे भी पड़ रही है। तो ये भी पूरा एकदम ऐसा लग रहा है, ट्रेल देखो पूरा एकदम रेडिश ट्रेल, मतलब जो पत्थर पूरे एकदम लाल लाल ऐसे लग रहे हैं पूरा ट्रेल। वाह, देखो मेरे फेस पे भी आप देख सकते हो हल्का हल्का रेडनेस आ चुकी है, ये बादलों की वजह से है। और ये पत्थर पे जब बादलों की वो लाइट पड़ रही है तो ये और रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ना कर तू मेरा तुम्हारा, पर्यावरण है हमारा, सेव ट्री सेव अर्थ। नाइस। वंतोली गांव 1.4 किलोमीटर्स, खड्रा 3 किलोमीटर, नानू 4, मद महेश्वर है अभी 10.5 किलोमीटर, एंड अगतोली धार है 4.5 किलोमीटर समा अराउंड। समय और शिक्षा ही व्यक्ति को सफल बनाते हैं। क्या सही कोट्स कितने सही कोट्स लिख रखे हैं। और पीछे का व्यू नज़ारा देखो, पूरा एकदम रेडनेस छा रखी है। मैं सच में, मेरा बॉडी तो ठीक है, पर मेरा जो हेड है ना और मेरा ये फॉरहेड, पसीना सब भरा हुआ है सीरियसली। ऐसा लग रहा है सारी चढ़ाई मेरा दिमाग कर रहा है। टांगों का तो कोई लेना देना ही नहीं है इनमें।
पानी का साउंड सुनो कितना जोर का। मैंने नॉइस कैंसलेशन ऑन कर रखा है फिर भी कितना शोर आ रहा है। देखो ये यहाँ से बह रही है नीचे से, ये ट्रेल है हमारा, ये नदी बह रही है पूरी। और यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे गांव बने हुए हैं, आप ये देख पा रहे होगे। ये कुछ 20-30 घर होते हैं, इन्हीं गांव बोलते हैं। एक मंदिर भी दिख रहा है मुझे वहाँ पे, यही इन्हीं गांव में। अब ऐसे ही छोटे छोटे गांव पड़ेंगे तो उन्हीं में हम देखते हैं, जितना चल पाएंगे चलेंगे, नहीं तो फिर उन्हीं गांव में किसी गांव में स्टे करेंगे। तो भाई लोग सॉरी यार, यहाँ पे अब थोड़ा अंधेरा हो गया है। हमने कमरा ले लिया है। ये ऐसा गांव है। हम इस ट्रेल से आए हैं अभी, इस वाली ट्रेल से, और ऐसे अब छोटे छोटे से घर बने हुए हैं यहाँ पे, आप देख पा रहे होगे। इन्हीं में ही कमरे होते हैं, इन्हीं में ही लोग रुकते हैं। वो एक मंदिर है वहाँ पे, हमने ये वाला लिया है, ऊपर का अंकल ने दिया है। इसका अंदर वैसे ही होते हैं जैसे पहाड़ों के घर होते हैं, सिम बढ़िया। ये देखिए लकड़ी का वुडन है, फिनिश है, और ये पूरा बेड है, और ये वॉशरूम है इधर। अंकल बढ़िया था कि चाय लेके आना। तो ओवरऑल ठीक है, बहुत अच्छा है। ऐसे ही होते हैं पहाड़ों में, कौन सा हमें कुछ मिलेगा। हमारे सतीश जी बोले पंखा नहीं है मुझे ऐसे ही लगता है। तो मैंने कहा भाई पहाड़ों में पंखे नहीं मिलते यहाँ के घरों में पंखे नहीं होते मोस्टली। जो रिमोट लोकेशन पे जो गांव होते हैं यहाँ पंखे वगैरह नहीं होते। और खाने पीने का यहीं पर है। ये जो आप देख पा रहे होगे, ये इन्होंने सोलर पैनल लगा रखा है। देखिए इससे बिजली बनाते हैं दिन में जब धूप निकलती है, इससे। और खाने का हमारा होगा, ये अंकल जी का एक तरीके से किचन मान लो, ये जस्ट नीचे ही है, तो यहीं पे हमारा खाना होगा। और ये हमें मिला है 500 रुपये का, दो लोगों के लिए 500 रुपये का खाना एक्सक्लूडेड है। सही है यार, वर्थ इट है। हाँ चलो अब ये यहीं ख़त्म करते, अभी ख़त्म नहीं करते हैं, अभी आपको दिखाएंगे खाना वगैरह कि कैसा होता है यहाँ का। क्योंकि देखो मैं जब भी कोई पहाड़ पे जाता हूँ तो मैं मोस्टली खाना वगैरह ज़रूर चेक करता हूँ, क्योंकि उससे मतलब जगह का ये पता चलता है कि वहाँ का टेस्ट कैसा है। तो वो दिखाएंगे आपको, और फिर व्लॉग ये आज का एंड कर देंगे। अब कल फिर चढ़ाई स्टार्ट करेंगे। और